तो दूसरा टी20 तो जिता दिया सूर्या ने, हुड्डा ने भी ले लिए 4 विकेट। तीसरा टी20 कौन जिताएगा? क्या हमारे जो बाकी बल्लेबाज हैं बनाएंगे सर वो रन? यार ये बड़ा गंभीर मसला हो गया। मसला तो गंभीर है। एक मैच जिता सकते हैं सर सूर्या, 2 जिता सकते हैं, नहीं सूर्या हर भी जिता सकते हैं। और जरूरी बात ये नहीं है कि जिस अंदाज से सूर्या खेलेंगे बाकियों को भी खेलना ही है, ये भी जरूरी नहीं है, बट बाकियों को थोड़ा सा तो इम्प्रूव करना कुछ तो साथ दीजिए। नहीं और यार ये टीम कैसे बनेगी? टीम तभी बनेगी जब सबकी कंट्रीब्यूशन होगी, है ना। ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर है, इन 3 को मौका मिला है अगर आप देखें। और बाहर कौन बैठा है? संजू सैमसन। अब ये देखिए सूर्य कुमार जो चौथे हो गए, हार्दिक पांड्या 5वें हो गए, दीपक हुड्डा ऑलराउंडर हो गए फॉर एग्जांपल। तो अगर संजू सैमसन बाहर बैठा है तो आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सर, इस टीम की बात होती है टेम्पलेट की, मुझे लगता है पैम्पलेट की बात होनी चाहिए इस टीम में कि एक खिलाड़ी चाहिए इस मुकाबले के बाद, नया खिलाड़ी चाहिए। क्योंकि जिस खिलाड़ी की हम बात करते हैं कि यार इसको हम एज अ ओपनर या यहाँ ट्राई करें, ये क्या बदलेगा वो टेम्पलेट? अब ऋषभ पंत दिक्कत है ना, जिस पे हाथ रख रहे हैं वही फैल जा रहा है। हाँ। तो आप क्या करोगे? हालांकि एक ही मैच हुआ है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि हर इंडिया के एक मैच के बाद ये बात करनी कितनी जायज है कि यार इस खिलाड़ी को लाओ, इस खिलाड़ी को मत लाओ? नहीं देखिए, बात तब होती है जब आपका वर्ल्ड कप ईयर होता है जी। तो क्योंकि पिछले 2 साल कुदरती वर्ल्ड कप ईयर्स थे, तो आप लीडिंग अप जो था मतलब 24 महीने टोटल, तो आपको फिर वो करना ही था ना। बिल्कुल कि ये अब आपका टी20 वर्ल्ड कप है नहीं, 1.5 साल के अंदर है सर। लेकिन हाँ मतलब वो अभी नहीं है, तो अभी आपकी फिलहाल जो मेन फोकस है, मैं बार बार कहता हूँ, वो वनडे क्रिकेट की तरफ है। अगले साल वर्ल्ड कप होना भी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट का अपना आयाम है, टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहचान है और उसकी जरूरत है। आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर जीतनी है तो उसके लिए भी आपको फाइनल में आप रेकनिंग में हो कि नहीं हो वो भी तय होगा। अभी तो सीरीज पर आपका मेन है वनडे क्रिकेट जी। और अगेन अब यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स जो भी नए बनेंगे अब तो वो चुनेंगे ना, वो कौन वनडे क्रिकेट में खिलाना चाहते हैं, कौन वो टी20 में खिलाना चाहते हैं, उनके हाथ में है। होना चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ कोच कप्तान के हाथ में नहीं होना चाहिए। और सेलेक्टरों को पहले आके मोहर लगानी होगी, जो हार्दिक पांड्या की, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आपको बातों बातों में बता दिया कि आई एम द कैप्टन, बट ही शुड बी द कैप्टन इन टी20। ओके सर, वनडे के लिए तो रोहित शर्मा रहेंगे। वनडे के लिए रोहित शर्मा है, बट अगेन लेकिन एक चीज बताइए सर, पिछली दफा हुआ क्या था? जब वर्ल्ड कप के पहले ही विराट कोहली ने बोल दिया था हम टी20 के कप्तान बस इस वर्ल्ड कप तक हैं, उसके बाद वो इच्छुक थे वनडे की कप्तानी रखने को कि वनडे में बना रहूंगा। सेलेक्टर्स ने कहा नहीं, आपका वाइट बॉल का कैप्टन तो एक ही होगा, चाहे वो आप रहो चाहे विराट रहो, लेकिन चूंकि आपने एक छोड़ दिया है तो हम रोहित को ही दे रहे हैं। और उसके बाद कितना फियास्को हुआ हमने देखा। इस लॉजिक से हार्दिक पांड्या आपके टी20 कप्तान कैसे हो सकते हैं? अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आता है ये वाला, सपोज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया होता टी20, इवन देन रोहित शर्मा, विराट, जितने भी खिलाड़ी हैं ये शायद आपको टी20 में नहीं दिखते, वर्ल्ड चैंपियन हो भी जाते, क्योंकि अब आपको 2 साल है। तो कभी कभी क्या होता, अब जैसे एक यंग धोनी कप्तान बने थे तो अनिल कुंबले थे ना, फिर धोनी को वक्त मिल गया 1 साल, उस वक्त रोहित शर्मा को वक्त नहीं चाहिए था, अब हार्दिक पांड्या को वक्त चाहिए होगा। यू नेवर नो, अगले साल अगर वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद आपको हार्दिक को वनडे का कप्तान नहीं, तो हार्दिक को अभी से दोनों फॉर्मेट में क्यों ना बना दिया जाए, वनडे और टी20 दोनों? क्या वो दोनों फॉर्मेट खेल सकते हैं हर मैच? दैट इज द कंसर्न कि वो उनकी फिटनेस कितना अलाउ करते हैं। और दूसरी बात है कि कप्तान आप नी जर्क भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, टी20 तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। वनडे टीम अगर रोहित शर्मा से आप कप्तानी ले लेंगे तो उनको फिट, मतलब ये बहुत बड़ा पैनिक हो जाएगा। सर हार्दिक अनिल सर आपकी बात नहीं, टेस्ट कैप्टन तो है वो, एक चीज थोड़ा सा मतलब यहाँ पे उनके लिए पिक एंड चूज के मौका मिल जाएगा। नहीं, रोहित के साथ इनको बैठना होगा, भले वो सिलेक्टर्स हो, कोच हो, और मेरा मानना है कि बीसीसीआई भी, क्योंकि बीसीसीआई की भी एक नई बॉडी आई है और कभी कभी जरूरी होता है आप कप्तान के साथ बैठना चाहिए। आप कप्तान का विजन लेते हैं, कप्तान को अपना विजन देते हैं, और आई थिंक कभी कभी कहते हैं ना कि वो अब जो आई थी बात कि जी वो एक इनकी मीटिंग भी होगी, वो होनी चाहिए। मीटिंग तो हर दौरे के बाद होनी चाहिए, मीटिंग तो हर दौरे के बाद होनी चाहिए। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट में दिक्कत यहां आ गई थी, टफ क्वेश्चंस वर नॉट बीइंग आस्क्ड। टफ क्वेश्चंस पूछने का काम वो मीडिया में रह गया था। ठीक है, उसको भी आप चुप करा सकते हो, उसको तो आप किसी भी तरह से सोशल मीडिया पे डाल दो और आप उसको चुप करा दो। लेकिन अब अगर इतना शोर है भाई, अब तो हर कोई अपनी अपनी वो क्या होता है, बिल में से निकल के आ रहा है ना, मैंने भी कह दिया था, मैंने भी कह दिया था, मैंने भी कह दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन अब उस आवाज को सुनिए, अब आप टफ क्वेश्चंस को लीजिए।
हमारे साथ भी तो जिंदगी में होता है ना, कभी कभी हमें लगता है यार मैं ये अच्छा नहीं कर रहा हूं, फिर आप अपने आप को वक्त देते हैं 10 दिन 15 मिनट, एंड देन यू ट्राई टू बिकम बेटर। अगर आप सवाल लेंगे तो आप बेहतर होंगे। और सवाल से ही आपको पता लगेगा। और रोहित सवाल पूछे जाएंगे और क्या तीखे सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको बता क्या दूं- ऑनेस्ट रिप्लाई दिया जाएगा, मैं ये तो नहीं, ऑनेस्ट रिप्लाई का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सवाल तीखे पूछे गए थे और पूछे जाएंगे भी राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप। मैं आपको ये भी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में ही पूछ लिए गए थे सवाल। वही पूछ लिए गए थे, है ना। और नितिन, मैं ये कह रहा हूँ नितिन भाई कि आप हर साल सवाल हम पूछने की नौबत ही क्यों खड़ी करते हैं? पहली बात तो ये, हमको तो ट्रॉफी जीतनी है। क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या को देख रहा था, अपनी तरफ ये कहा होता है ना कि बाटुर जोगी मठ का उजाड़, मतलब जहां पे बहुत सारे योगी हो ना वो मठ उजड़ जाता है। इसीलिए मैं तो अनिल सर, एक आपने solution- 50 खिलाड़ियों को आजमा लिया, तो आप ऑब्वियसली श्योर थे ही नहीं। मैं सॉल्यूशन पे आ रहा था नितिन भाई, एक बस पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि हम हार्दिक पांड्या को T20 कप्तानी देने की बात करते हैं। अभी हम नहीं सोचते वनडे क्रिकेट। रवि शास्त्री का कुछ महीनों पहले बयान आया था कि हार्दिक पांड्या उनके साथ कोच थे, तो बात हुई थी कि वो वनडे क्रिकेट छोड़ देंगे सर 23 के बाद। हार्दिक पांड्या की एज अभी 29-30 के आसपास है। 2024 वर्ल्ड कप है T20, 2026 वर्ल्ड कप है T20। तो हार्दिक को अगर अभी से हम एज अ T20 कप्तान देखते हैं, मे बी वो 2024 में क्या करते हैं, ट्रॉफी की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि वर्ल्ड कप वो तो जिता कोई के ही नहीं मानेगा। अच्छी टीम बनती है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हार्दिक के रूप में आप एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप कवर या 3 वर्ल्ड कप कवर का विजन तो देखते पता हैं। क्या, अभी मेरे ख्याल से अगेन हार्दिक को अपनी फिटनेस सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए, पता होगी भी जी। लेकिन आप उनके साथ फिटनेस इशू तो रहेगा। जो जिससे वो जूझ के आए हैं, हम ये उम्मीद कर लें कि वो बिल्कुल अब ठीक हो गए, ये होगा नहीं। एक फॉर्मेट में भी सर वो लंबा करियर नहीं खींच सकते अपना, सिर्फ T20 नहीं, क्रिकेट खेले। पता नहीं ना, आप देखो ना, T20 तो कोई नहीं छोड़ता। हाँ आप देख T20 तो भाई साहब आपके टेस्ट प्लेयर है ना, बिल्कुल। वो भी T20 एंड में ही छोड़ेंगे। विक्रांत सर, अभी इस वर्ल्ड कप के पहले आपके कैप्टन के कप्तानी के कितने कंटेंडर्स थे? KL राहुल थे, आई मीन बहुत सारे लोग थे। 10 लोगों को तो आपने कप्तानी करा दिया। कप्तानी कराई आपने, हैं। कम से कम आपको अब तो उतने दिख नहीं रहे ना आपको सामने। चलो एक रोहित शर्मा हैं तो भी बने हुए हैं, और उनके बाद किसी का नाम उठ रहा है, एक मत होकर नाम उठ रहा है, वो हार्दिक पांड्या है। अब द थिंग इज कि अगर KL राहुल का ना वक्त खराब आया उस दिन जिस दिन उनको सबसे ज्यादा अच्छे वक्त की जरूरत थी। मतलब अगेन नेचुरल प्रोग्रेशन, तैयार तो KL राहुल हो रहे थे कप्तानी के लिए, अचानक से अब ये सब इंजरी हुई, फिर बातें वो, हो गई, बातें हो गई ना, बातें भी हो गई। बातें हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि KL राहुल के लिए अब ये पहले था ना नहीं और हाँ दोनों तरफ, अब लोग इस बात को समझ गए हैं कि यार क्या वो T20 में वाकई अब आपके कप्तान बन सकते हैं। No. क्योंकि हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा वो है। एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं दे पा मैंने रहे। ये भी सुना है कि मैनेजमेंट आपकी उनको कप्तान बनाना चाहती थी, बिल्कुल। और शायद ये भी सुना है कि सिलेक्टरों ने कहा, हालांकि सिलेक्टरों ने कैसे कह दिया मुझे भी थोड़ा नहीं, वो कप्तान तो बन के वही गए थे वैसे। सिलेक्टर ही बदल गए। उन्होंने कहा जी हार्दिक पांड्या इज द चॉइस, चॉइस है। एंड आई थिंक हार्दिक पांड्या ने ये आपको दिखा भी दिया है कि यस आई एम द चॉइस। शायद आपने वो फॉर्मूला अपनाया एग्जैक्टली तो नहीं जो ग्राम स्मिथ के साथ Exactly मैं सोच रहा हूं। अफ्रीका ने किया था। टीम में। अब छोड़ो, अब आगे चलो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो हर्ज नहीं है भाई। उनके पास एक छोटा ही केस स्टडी सही, बट वो जीत वाला ही है ना। MS धोनी भी IPL जब कप्तान बने थे तो उनके पास कोई केस स्टडी नहीं था ना, नहीं। सैंपल साइज कुछ नहीं था, 0 था। वो बन गए, कितने सफल हो गए, तो वो ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब आपकी टीम उस, अब जैसे आपका तीसरा ही मैच है, अब उसकी आपने टीम चुननी है, आपने चुनना है कि एक्सचेंज 22 पे कौन खेले कौन ना खेले। मुझे लगता है कि आप वही 11 खिला दो तो अच्छा है। सेम प्लेयर। अब ये मत कीजिए अब बदलाव इसको लेके गए, इसको लेके गए, इसको लेके गए, इसको लेके गए, चल तू भी खेले, तू भी खेले, तू भी खेले, नहीं। वैसे 2 मैच रह गए हैं, 1 मैच धुल गया, 3 मैच में तो फिर भी, और ये गलती कर करके आपने किया है बिल्कुल भाई साहब। कितने साल, 5-7 साल वेस्ट इंडीज की जो 11 होती थी उसमें चेंज नहीं होता था पूरी टेस्ट हाँ, क्रिकेट में। कोई 11 5-7 साल 11 नहीं सर, हम बदली। 11 से पहले 15 चुनते हैं, हम 11 चुनने पर जोर नहीं हम देते। सबसे पहले चुनते हैं 48, 48 और फिर हम कहते हैं हमारे पास 4 टीमें हैं। पुल है। नहीं, लक्ष्मण का ये बयान नहीं अभी भी चाहिए। आया है कि हमारे पास हम टैलेंट कभी की अपनी भरमार है। हमें 11 चाहिए। नहीं बनाते हैं। हमें 40 प्लेयर नहीं चाहिए। हाँ आपके 40 प्लेयरों की बात करते हैं, बिल्कुल, आपके 16 प्लेयर यहां गए हुए हैं, आराम से। 8-10 नहीं इंडिया गए। में, अभी इंडिया में कितने हो गए? 22 हो गए। 22 हो गए, 22 या 23 जो भी है, जो चलो। भी है। बाकी आपके खेले डोमेस्टिक क्रिकेट। विजय हजारे में हर रोज एक की आवाज उठती है कि इसे इंडिया खेलना आज चाहिए। 300 बनते रह गए एक प्लेयर जगदीशन ने जो अगेंस्ट किसके? अरुणाचल प्रदेश 277 एन जगदीशन ने किया। अब 277 को
आप ये भी नहीं कह सकते यार उस पारी 277 तो 277 है ना 50 ओवर में, पर बने किसके अगेंस्ट है? अरुणाचल। क्या आप उनको इंडिया खिला दोगे? राहुल त्रिपाठी ने कंटिन्यूस 3 सेंचुरी मार दी है इस विजय हजारे में। आपको एक बात बताऊं, और दोस्तों ये मतलब हकीकत है, आप इंडिया में हम ऐसा नहीं, हम इंडिया का बहुत आगे है, आईपीएल और हमारे पास पूल बहुत बड़ा है, लेकिन आप अगर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इंप्रूव करेंगे तो आपको कहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट एलिवेट हो जाएगी। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे पास अच्छे प्लेयर हैं, 10 12 15 ब्रिलियंट प्लेयर्स, बट अब इंडियन क्रिकेट में आ गया ट्रांजिशन का दौर, जो शायद 2009 से लेके 11 तक इंडिया में पहले रहा, जहां पर कुछ प्लेयर पहले निकले, सौरव और कुंबले, फिर उसके बाद द्रविड़, लक्ष्मण, फिर उसके बाद तेंदुलकर, तो उनको कैसे रिप्लेस कर सकते थे यार? उसी दौरान गंभीर भी चले गए, हरभजन चले गए, वीरेंद्र सहवाग चले गए, युवराज सिंह चले गए, बड़े जहीर खान सब चले गए, पर आप खड़े कैसे हुए? क्योंकि आपने आहिस्ता आहिस्ता बैचेस में प्लेयरों को डाला। आपके पास एक विराट थे, रोहित शर्मा थे, पुजारा थे, सो एंड बनते गए। अब आपका वो वक्त आ गया है टेस्ट क्रिकेट में भी, वही वक्त आपका आ गया T20 में, और वही वक्त आना चाहिए वनडे में। अगले साल अगर आप, मतलब मेरा ये मानना है कि इंडिया गलती क्या करता था, T20 और वनडे को मिक्स कर देता था, ठीक है जी, लेकिन आज T20 और वनडे को मिक्स करने का वक्त आ गया है। आप पहले गलती क्या करते थे, T20 और वनडे को मिक्स करके आप वनडे की तरह T20 खेलते थे, वो गलती थी। लेकिन अब इनको अलग मत कीजिए, मैं ये कहता हूं इनको फिर जोड़िए, अब आप T20 की तरह वनडे खेलिए। लेकिन कौन सी T20? 400 भी आज के टाइम में अपनी T20। अरे जो आप अपनी ही T20 की तरह खेलो। अपनी T20 की तरफ तो 1-2 खिलाड़ी खेलते हैं बस। सूर्य कुमार यादव ने आपको एक तरीका दिखाया, बता दिया ना सर। T20 में हम 200 की बात करते हैं, तो वनडे में तो 400 भी मांगेगी टीमें नहीं तो इस वर्ल्ड कप में, और इंडिया में होगा अगले साल वर्ल्ड कप में 400 होंगे। वही कह रहा हूं कि दूसरी टीमों के लिए आपको तो चाहिए आपको 400 की मैं भले भी 400 की तैयारी कैसे करोगे आप? 400 की तैयारी तो उस अंदाज में खेल के होगी ना। हम अभी भी 300 पे अटके हैं। हाँ, मतलब देखिए एक स्टेज पे हमने 350 पौने 400 बनाए हैं शायद 2013 से लेके 17 जब टॉप 3 हमारे, जब सर टॉप 3 ही 19 तक आपका पीक चल रहा था वनडे में भी। क्यों? तो आपके 3 पहले आउट ही नहीं होते, आउट ही नहीं, रोहित धवन, विराट, अब आउट ही नहीं होते, अब तो आप 350 चेस कर देते थे। वक्त बदल गया ना। आपको देखिए, आप सचिन तेंदुलकर 2007 में क्यों नहीं खेले T20? क्योंकि उन्होंने बदलते वक्त को रिकॉग्नाइज कर लिया। वक्त खेल में बदलता है, आपको देखना है। ये फिल्म नहीं है कि मेरा वक्त नहीं बदलेगा। आप सिंगर नहीं हो कि आपकी आवाज बेहतर होगी, आप डॉक्टर नहीं हो कि आप बेहतर होते जाओगे। खेल है भाई। उसेन बोल्ट बिल्कुल आज भी आंख बंद करके दौड़ते तो ये 100 मीटर का वो गोल्ड निकाल देते, बट ही सेड मेरा वक्त हो गया, मेरा वक्त। आई थिंक 3 ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड निकाला। जी जी बिल्कुल, दैट्स इट। सो सिमिलरली अब आपको ये देखना होगा मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरफ जा रही है। सही बात है। जो आपके लेजेंड्स हैं वो थोड़ा ज्यादा खेलेंगे, बट आपको ना नीचे तैयार करना है। मुझे मैं सच बताऊं, शुभमन गिल, हम परसों जब टीम बना रहे थे, कल से पहले या उससे पहले माइक्स एक्सचेंज 22 में, तो सबने हमने शुभमन गिल को टीम में रखा था। शुभमन गिल और हमने कहा था ये ईशान करेंगे, ऋषभ पंत करेंगे। आई नो शुभमन गिल के लिए अच्छा नहीं होगा, उनके फैंस के लिए अच्छा नहीं होगा। टीम ने ठीक किया, एज अ ओपनर उन्होंने नहीं डाला उनको, वनडे के लिए प्रेफर कर रहे हैं उनको। उन्होंने चांस दिया पहले ईशान किशन और ऋषभ पंत के साथ, और कहीं ना कहीं सर ये ठीक भी था। ठीक, धूम धड़ाके वाले चला नहीं चला कोई बात नहीं। आई फील फॉर वन प्लेयर, संजू सैमसन, जो बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल somehow अगर किसी तरह संजू सैमसन को जगह मिल जाए वहां पे, आई डोंट वांट कि संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट में गुम हो जाए। संजू सैमसन में ना सूर्य कुमार यादव की झलक है। सही बात। सूर्य कुमार यादव शायद गेम अवेयरनेस ज्यादा है, सूर्य कुमार यादव का शायद वक्त ज्यादा अच्छा चल रहा है। संजू सैमसन के पास लेकिन गेम बुरी नहीं है उनके पास, और सेल्फलेस क्रिकेटर है सबसे बड़ी बात। किसी भी नंबर पर आ जाते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। बिल्कुल। तो आपको संजू सैमसन को, अब जैसे वो पहले मैच में 11 नहीं खेले, मुझे हैरानी हुई। अब इस मैच में अगर संजू सैमसन खेले तो कैसे खेलेंगे? निखिल ने बड़ी एक सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि अगर वो कहीं खेल सकते तो सुंदर की जगह खेल सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब 3 फास्ट बॉलर है आपके पास, यूजी चहल है, हुड्डा बॉलर, हार्दिक पांड्या है, दीपक हुड्डा है, और हार्दिक ने बॉल नहीं डाला। और आप ध्यान से देखें, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया इंडिया ने, हुड्डा को खिलाया। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुड इट बी दैट हार्दिक पांड्या डजंट वांट टू बोल टू एग्रावेट
अपने उन्होंने कहा मैं कप्तानी और बैटिंग कर लेता हूँ इस सीरीज में, छोटी सीरीज है कोई बात नहीं, मैं बॉल ना डालूं 4 ओवर। अगर वो है तो संजू सैमसन बेचारे कल भी बाहर है, नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ने डाल दिया बॉल कि मैं डाल देता हूं तो फिर संजू आई को थिंक खिला देता वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपको संजू सैमसन को हूं। पर डालना सर T20 में संजू अगर 5 नंबर पे आते हैं, आपको लगता है नहीं ज्यादा नीचे हो जाएंगे? यार कहाँ पे खिलाओ? उसके पहले श्रेयस अय्यर भी तो खेल रहे हैं ना फिर। उसके पहले जगह ही नहीं। 4 नंबर तो श्रेयस अय्यर के साथ भी ये मत कीजिए, अब वक्त दीजिए। हाँ। हम कोशिश करें हर मैच के बाद 11 ना बनाएं कि जी ये बाहर ये अंदर ये बाहर, टीम बिगड़ जाती, बिखर जाती है। बिल्कुल। इस टीम में से आप कौन-कौन कंधे पे से हाथ जब ऐसे करोगे तो प्लेयर तभी बनेगा। आपने कंधों पर रखा हाथ, मैं ये नहीं कहता, और जीतने के इंटेंट के साथ रखा, लेकिन शायद आपकी जजमेंट गलत हो गई, आपने गलत कंधों पे रख दिया। ठीक है, अब माजी में अब हो गया, अब चलिए आगे चलें। दिक्कत यह है कि पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा था, आपको नहीं दिख रहा था। मैं इस सीरीज से, ये T20 और वनडे सीरीज से, जो अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप है ना, वो पनीरी देखना चाहता हूं। आप प्लीज, अगर ये मुझे कह रहे हैं कि वही प्लेयर खेल जाएं सारे के सारे 50 ओवर का वर्ल्ड कप, ये वाले, तो भाई आप गलत हो फिर। तो फिर तो कुछ नहीं होगा। हम एक्सचेंज 22 में किस पे जजमेंट बिताए? मैं तो ये कह रहा हूँ एक्सचेंज 22 में भी तो हमें कुछ ऐसे खिलाड़ी चाहिए, अपने शेयर बनाने हैं सर, हमें यहाँ पे पैसा कमाना है। आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी आंख बंद करके चुन ले कल? देखो आप स्टॉक मार्केट जानते हैं? बिल्कुल। आप स्टॉक्स में खेलते हो? मैं एक्सचेंज 22 पे खेलता हूँ सर, Exchange स्पोर्ट्स का 22 स्टॉक तो स्पोर्ट्स का स्टॉक, असली स्टॉक्स जो होते हैं शेयर मार्केट, हाँ, बिल्कुल। आपने किया कभी? कभी थोड़ा थोड़ा किया सर। आपने किया कभी? मैंने कभी किया फिर रोक दिया, हार जाते थे। आपने करते हो? मैं तो नहीं करता, तो मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी क्या होती है? जो आप ले लो और आंख बंद करके भूल जाओ, उसके बाद फिर जब दिल करेगा तो वापस आके चेक कर लेना। बड़ी तो एक प्लेयर है ब्लू चिप, और किसी दिन तो फेल होंगे, लेकिन वो ज्यादा दिन चुपचाप उनका जिस दिन कोई भी इंडिया का मैच हो ना, सूर्य कुमार यादव के 10 या 20 या 100 शेयर खरीद लो, सारे। लिमिट तो है नहीं उसमें, कोई लिमिट नहीं 10 है। बार बाय कर लो, 20 बार बाय कर लो, 100 बार बाय कर लो, सूर्य कुमार यादव को रखो ही रखो। बेस्ट बाय वही। और न्यूजीलैंड का ब्लू चिप प्लेयर कौन है सर? वहां पे तो मुझे लगता है सर मैक्सवेल को और ग्लेन फिलिप्स को रखिए आप। भाई साहब ने रन नहीं बनाए हैं। नहीं बनाया सर, लेकिन उन्होंने जब बनाए, जिस दिन बनाए, लेकिन उनको फंसाया सही सर यूजी ने। कॉनवे को मान कल यूजी ने जो बॉल डाला वो फंसते हैं सर न्यूजीलैंड वाले यूजी के सामने। नहीं, यूजी के सामने सब फंसते हैं, फिर यूजी खुद ही फंस जाते हैं। यूजी भी तो अभिमन्यू है ना, चक्रव्यूह में फंस गए उनके देखो कितनी वो बात है, वही बात जो हम वर्ल्ड कप खेलना लिखा ही नहीं है यूजी चल के। यू नेवर नो। सच में 2 वर्ल्ड कप बीत गए, 2 बीत गए। मतलब एक खिलाड़ी के करियर का प्राइम टाइम होता है जो कहते हैं, और आप सारा साल इस्तेमाल कर लेते हो। दीपक को सारा साल बुलाओ ऑफिस, और फिर जब चैट हो, दीपक वो चलो ठीक है, आप जाओ छोले भटूरे खाओ, छोले भटूरे खाओ बाहर जाके। नहीं, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है सर कि पता नहीं होता है ना कि उनको शायद अपनी कुंडली पंडित जी से दिखानी चाहिए बिफोर द वर्ल्ड कप। हमारे पंडित जी बताएंगे, क्रिकेट जिन्होंने के कहा था पंडित कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, पंडित जी को दिखाएं वो। सितंबर में विराट कोहली की फॉर्म आ रही है, स्पोर्ट्स तक पर पंडित जी ने कहा था, और बिल्कुल 100% बात सही। देखिए, मुझे तो खरीदना होगा ना पहले खिलाड़ी को, एक को। हाँ, तो मैं ब्लू चिप नहीं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा एक ऐसे खिलाड़ी को जिसको बेच के मैं पैसा कमा सकूं। रेड चिप वाले प्लेयर लेंगे आप? आप कह रहे हैं सेल वाला प्लेयर, सेल वाला। और मैं उस लिहाज से आज चुनूंगा भुवनेश्वर कुमार को। सेल करेंगे, गलत बात है। भुवनेश्वर कुमार को मैं रखूंगा सबसे सीनियर, क्योंकि मुझे लगता है विक्रांत सर कि उनका हिले विकेट लें, कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं। उनका टाइम आ गया है, T20 से भी और वनडे से भी। IPL खेलें, मौज करें, बहुत खेल लिया, बहुत सेवा की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनके बहुत सारे स्पेल्स के हम लोग गवा रहे हैं, लेकिन शायद अब नहीं। नेपियर में मैच है सर कल का। नेपियर, जो मेरा तजुर्बा कहता है, नेपियर में ही टेस्ट मैच हुआ था, गर्मी भी वो टेस्ट मैच ऐतिहासिक गंभीर वीवीएस लक्ष्मण ने आई वाज देयर। हाँ, निखिल और मैं दोनों 2009 का बता रहे थे सर एक दिन। और उस टेस्ट मैच की याद ये भी थी यार, हर मैच वाले दिन ना सुबह द लेट मार्टिन क्रो और मार्क ग्रेटबैक दोनों अपने अपने ऑर्चर्ड से सेब के डब्बे ले आते थे, तो मीडिया बॉक्स में 10-12 लोग होते थे, तो एक डब्बा मार्टिन क्रो ने सेबों का रख देना, एक मार्क ग्रेट हर रोज। अच्छा, तो भाई कैल्शियम सारी जिंदगी का मैंने वही एक दिन में 6-6 7-7 सेब खा जाते थे। और आपको पता वो तो सेब आपने 2 बार ज्यादा खाए, एक तब और एक IPL आप बताते। तो अब अमेरिकन पिस्ताचियोस खा रहे हैं ना। बिल्कुल वही है।
नहीं, मैं पता है आप कह रहे हैं भूवी को आप सेल करने के लिए, बट अगेन मैं चाहूंगा कि मैं उनको खरीद भूवी कम से कम इस बार बड़े जिगर से खेलेंगे आप। इस बार से तो इस वाले सीरीज के लिए तो मैं खरीद ही लूंगा उनको, और अगर मुझे बेचना होगा तो मैं उस तरफ से बेचूंगा, इस तरफ से नहीं। पर उनकी टीम में उनके रेगुलर कप्तान नहीं है केन विलियमसन। मैं कल के करेंगे। मैच के लिए सबसे पहले खरीदूंगा जो जिससे प्रॉफिट में कमाना चाहूंगा, ब्लू चिप टाइप से हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है हार्दिक पांड्या का दिन होना चाहिए कल। दूसरे नंबर पे सूर्य कुमार, तीसरे नंबर पे चहल, और पहले नंबर पे तो मैं खरीद ही चुका था नहीं तो भुवनेश्वर को। आप उमरान को खरीद लीजिए, हो सकता है कल खेले। उमरान नहीं खेलेंगे, मुझे नहीं लगता खेलेंगे। नहीं खेलेंगे? ना। किसकी मैं तो खरीदूंगा भाई डेवन कॉनवे, मतलब जो कैलकुलेटेड प्लेयर ठीक ठाक मुझे लगता है। बाकी सूर्या तो है ही सबकी टीम में, सबके हवा नहीं लगी पास थी होते ही हैं। कॉनवे को। मुझे लगता है ईशान किशन मैं ले सकता हूँ, क्योंकि सर वो स्टार्ट भी थोड़ा उन्हें ठीक ठाक मिला था, और मे भी थोड़ा सा ऋषभ पंत और ईशान में वो कॉन्फिडेंट नजर आए, और टॉप 3 के बैट्समैन रहते हैं तो अच्छा रहता है। एक्सपीरियंस वाइज अगर जाएगा, अगर यूजी चहल रहेंगे तो मैं एक बार फिर से पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन कर रहा है कि मुझे पैसे अगर लगाने हैं तो मैं ऋषभ पंत पे लगाऊंगा। पता है वो एक सुनिए, आपने उसको इधर उधर ना नू हाँ हूं करके ना कंफ्यूज कर रखा। भाई साहब नानू हाँ करके भी ना वो आपकी टीम में है, आपके लिए टेस्ट में भी है, आपकी टीम में है, आपके वर्ल्ड कप की टीम में है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप गुब्बारा नहीं हो कि आपने को किसी ने पिन मार दिया और आप निकल गए। उनको बहुत आपको साबित करना है इस फॉर्मेट में भाई साहब। नहीं अनिल सर, आपको साबित मानसिक करना भी है। तो एक दबाव होता है ना अनिल सर। आपको पता ही नहीं है एक मेंटल, आप किसी खिलाड़ी को कहेंगे कि आपको ही कहें कोई पता होना चाहिए ना आपको किरदार। नहीं पता। ठीक है, आज हो सकता है कि आज मुझे ना बनाना हो, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे बनाना पड़ वो सकता है। आता है मुझे। वो आता है, दिखता नहीं है ना छोटे फॉर्मेट में। देखिए दोनों बातें सही हैं। कोई प्लेयर अगर ये कहे कि मैं इसलिए रन नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, नर्वस हूं, वो भी गलत है। ऐसे तो नहीं होता है। बैटिंग तो आप करने जाते ही हो, और अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि दबाव कैसे अपने जहन से निकालना। वो भी ठीक एट द सेम टाइम ये भी बात है, और मैं ये भी कहता हूं कि ऋषभ पंत को इन्होंने मतलब ग्वाची कहां बनाया हुआ है। बना दिया। उनको 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट से भी निकाल दिया, वनडे से भी निकाल दिया, T20 वो तो कुदरती वो टेस्ट क्रिकेट खेले। खेल गए वो। ऑस्ट्रेलिया में। मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि क्या प्लेयर मतलब चाहता नहीं है रन बनाना, या उसको तरीका नहीं आता है डिफरेंट फॉर्मेट का, या है क्या? हाँ, मतलब ऋषभ पंत के सर उससे तो यही पर सर पता है ऋषभ पंत के साथ ना सचमुच इस टीम मैनेजमेंट में मुझे तो लगता है कि सही से उनके साथ न्याय नहीं किया। 2020 में इसी न्यूजीलैंड में सर 5 T20 थे, एक मैच नहीं खिलाया। 2020 में हमने जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में आई थिंक 100 किया। पहले टेस्ट मैच में अगर सर वो 36 नहीं होता ना तो शायद वो ऋषभ पंत खेलते भी भाई नहीं। साहब, वो टेस्ट मैच 36 ऑल आउट ने ना आपकी इंडियन क्रिकेट को खड़ा कर दिया जी। आई थिंक वो 36 ऑल आउट ना होता तो शायद हमें वो कामयाबी दोबारा इतनी देखने को नहीं मिलती। वही इमारत गिरी और नई इमारत बनी। नई इमारत बनी। बिल्कुल। जहां तक ऋषभ पंत की बात है, टेस्ट के वो एक्सीलेंट खिलाड़ी हैं, कोई दो राय नहीं है। इट इज जस्ट लाइक वीरेंद्र सहवाग। उनका कुछ 50 से ऊपर का एवरेज है वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट मैचेस में। वनडेयर्स में उनका कुछ 30-31 या 29 के टाइप है। आई थिंक इवन T20s वीरेंद्र सहवाग हाँ, नहीं है। जितना भी खेले हैं, मैं अनिल आई थिंक वो जो घेरे में घिर जाते हैं ना, हम जब वो घेरे क्यों माप रहे हैं किसी जब खिलाड़ी वो को? घेरे में घिर जाते हैं अनिल सर, ऋषभ पंत, वो नहीं खुल मैं पाते। कह रहा हूं आप एवरेज से क्यों किसी खिलाड़ी को माप रहे हैं? अभी तो हम कल परसों बात कर रहे थे ना कि किसी हम न तो- किसी चीज से तो मानोगे मैं- आप, वही- चाहे नहीं, strike हम मैं rate से बता रहा हूं किससे मानोगे। मापिए। तीसरा वनडे मैच था इंग्लैंड में, जब सारे खिलाड़ी आपके फेल हो गए, ऋषभ पंत ने 125 किया और मैच जिताया। आपको ऐसी जगह पे मैच जिताया जब आपके सारे प्लेयर फेल हो गए। तो उस चीज से मापना सही है कि सर किसी को एवरेज से मापना सही है? जब हम बात करते हैं कि यार आप ना प्लेयर के इंपैक्ट से मापो, ना कि उसके एवरेज से मापो। लेकिन आप impact- उसके स्ट्राइक रेट से आपको दिया ना एवरेज पंत ने इंपैक्ट। एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक रेट वो नापना एवरेज प्लस पड़ेगा आपको। स्ट्राइक रेट नंबर 1। नंबर 2, जब आप T20 में भाई साहब एवरेज निकालते हो तो उसमें भी फॉर्मूला 1 2 3 और 4 5 6 का अलग होना चाहिए। वही मैं भी कह रहा हूं। भाई जो 1 2 3 में खेलेगा वो तो उसकी एवरेज तो होगी होगी। हाँ। ज्यादा होगी। ये जो दिखाते हैं लोग, आंकड़े मारते हैं मुंह पे, तो 1 2 3 वाला रन नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? 15 ओवर तो वही खेल जाते हैं। और ऑब्वियसली नीचे वालों को कहां से रिजवान के पिछले साल 2021 में 1326 रन है। तो फिर वो कहने और की बात है। सूर्या के अभी तकरीबन 1100 कुछ रन है। तो सूर्या किस नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, रिजवान किस नंबर पे? सूर्या के 1700 हुए, ये बात 180 का स्ट्राइक रेट पे। लॉजिक सही है कि आपको नंबर वाइज हाँ। देखना पड़ेगा। अब कि strike कौन rate कहाँ पर आ देखिए। रहा है। अगर आप सबको एक ही पैमाने में रख दोगे तो फिर तो वो बट मैं न्यूजीलैंड से बहुत हैरान था। मतलब जो न्यूजीलैंड की कल की परफॉर्मेंस थी
आई वाज वेरी मतलब सरप्राइज्ड कि वो उनको हुआ क्या, टूटे हुए दे हैं वर सर, नेवर इन द गेम। नहीं टूटे हुए हैं वो सेमीफाइनल हारने के बाद, उनको खड़ा होने में वो वक्त हमारे से लगेगा। अब ऐसे हारते हैं T20s में, वो एक ही मैच जीतते हैं वो जो वर्ल्ड कप का आ जाता है। उसी में बाकी वो हमें वो होल देते रहते हैं, चलो 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 जीतो जीतो जीतो, फिर आएगा वर्ल्ड कप ठा आप गिर गए। लगातार 9 T20 हम जीत चुके हैं इनके अगेंस्ट, हाँ? और ये और एक जीते हो, और वो नहीं, एक ही 100 सुनार की, ऐन मौके पे एक लुहार लुहार की, की। वही करते हैं। वो शायद इस बार हमारा न्यूजीलैंड से होता तो हम जीत जाते। वाली फॉर्चुनेटली बात है अनफॉर्चुनेटली सर। हम ग्रुप टॉप कर गए और हमारा कुछ इंग्लैंड छोड़िए अब। अगर मगर हाँ। अब छोड़िए अब। वो WTC फाइनल में क्या हुआ, T20 तो छोड़िए, वहां वहाँ- ये TTC वाला ज्यादा दुख देता है, पता है? 2019 वर्ल्ड कप हाँ, वो तो है ही है, अहम मौके वो पे ही तो- आते हैं। मतलब वो तो मेरे आंख के सामने की बात है। मैंने एक चीज देखी है, इंडियन क्रिकेट ना बड़े दिन जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, और जब जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं ये चोक कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं सर हार का डर भी होता है। आई थिंक पुजारा That ने is what- आके बोला भी था बाद में उस जी WTC जी जी फाइनल। जी 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 उन्होंने कहा था हम ना बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं बड़े बहुत दिन। कुछ। वो आई थिंक वो पिछले साल जो हमने वो किया था सलाम क्रिकेट जी दुबई में, हाँ 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 तब उन्होंने ये चीज बोली थी। ट्रू। तो यही तो सर है ना, प्रेशर को आप हराओगे तभी तो चैंपियन बनोगे, फिर आप ऐसे तो साल दर साल बीतते ही जाएंगे, कई बार रेपुटेशन का प्रेशर तो और बनेगा, अगली साल तो और बनेगा कि भाई अपने तो और पिछले 2 वर्ल्ड इंडियन कप क्रिकेट करवा में दिए। प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा। वही तो कह रहा हूँ आपको, तो अलग एक कहते हैं ना कि अलग अपनी सर एक इंसान होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, वो किसी सिचुएशन में अपने आप को काम रखते थे, अपने आई नफ्स थिंक पर ऋषभ के control साथ भी ये रखते थे। प्रॉब्लम है कि वो अपने रेपुटेशन का प्रेशर लेते हैं कि मैं ऋषभ पंत हूँ। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वही। क्यों जरूरत क्या है? भाई आज वो वर्ल्ड कप नहीं खेले ना, उनका अपना कसूर है। सही बात है। आपने अपने सामने एक बंदा खड़ा कर दिया ना। सर प्रेशर में शांत रहना सिखाया जा सकता है किसी को, जैसे मेंटल कंडीशनिंग कोच भी आ जाए वो सिखा सकता है किसी यार को। बैटिंग तो आपने करनी है, बैटिंग तो भाई उस खिलाड़ी को है ना, खेलना तो कोच तो आपको 100 आ कवर जाए। ड्राइव तो हर कोई मार लेता है, पर वहां जाकर वो 15 सेकंड तभी तो एक गुड प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, ग्रेटेस्ट बन जाता है। उस सेकंड में, उस मिली सेकंड में आप क्या सोचते हैं, जो हम कहते हैं कि विराट ने तो भाई सीधा मार दिया, लेकिन विराट के जहन में उस समय क्या चल रहा होगा सर, वो कितने 1 सेकंड से भी मिली सेकंड होता है टाइम, 150 किलोमीटर की स्पीड की सूर्य बॉल। कुमार यादव आज वही वही तो। चीज, अब उसमें सर थोड़ी याद आएगा कि मुझे पैडी अपटन ने ये कह के भेजा था, हाँ। 150 किलोमीटर की तो 12 बजे है मैच। 12 बजे है, और मैचों की वीडियो हाइलाइट्स पता है ना कहां पे, स्पोर्ट्स तक ऐप। क्योंकि थोड़े लोगों को दिक्कत आ रही है, मैं फिर बता दूं प्राइम वीडियोस पे ये सीरीज आ रही है, बट चूंकि ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग फॉलो करते हैं अगर, स्पोर्ट्स तक ऐप पे लाइव स्कोर चलती है, और स्पोर्ट्स तक ऐप वाइड ऐसा चैनल है जहां पर आपको बाद में मैच के वीडियो हाइलाइट्स मिलते हैं। अभी भी आप चाहें तो सूर्य कुमार यादव का वो 100 स्पोर्ट्स तक ऐप पे जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वर्ल्ड कप फुटबॉल फीफा, क्या मैच चल रहा था जिनको अभी? दिलचस्पी क्या है, हुआ 6 हमारा 6 से इंग्लैंड 6-2 से 6-2 जीता से। है। 6-2 से। तो इस मैच की वो- हाइलाइट देखी जी, क्या? और उसमें भी हमारा टाई अप है, आपको जो फुटबॉल वर्ल्ड कप मैचों की हाइलाइट्स मिलेंगी, जो वीडियो हाइलाइट्स, वो स्पोर्ट्स तक ऐप पर ही मिलेंगी। तो उसी के लिए अगर आप स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर लें, मुफ्त का ऐप है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होता है, और आपको डोमेस्टिक क्रिकेट सब कुछ मिलता है, बस 10 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाता है स्पोर्ट्स तक ऐप। उसके अलावा एक्सचेंज 22 बना लीजिए फटाफट टीम कल के लिए, बड़े प्लेयरों को, हालांकि अब कल भी आएंगे, कल मैच से पहले जब हम 11 बजे बैठेंगे तो दोबारा थोड़ा सा हिसाब लगा लेंगे, उस वक्त मौसम क्या है, राहुल रावत जी अगर सीधे वहाँ पे न्यूजीलैंड होंगे, से हैं। तो उनके साथ भी जुड़ जाएंगे हम, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। बिल्कुल मैच अच्छा रहा, जैक ग्रिलिश ने आखिरी गोल किया, 6-2 से जीत जी। गए इंग्लैंड। जी, तो जी, 2 जी। दिन तो इस मैच की सारी अपडेट आपको मिलेगी स्पोर्ट्स तक ऐप पे, आपको हाइलाइट्स मिलेगी फीफा वर्ल्ड कप की भी, और जो इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में T20 मैच चल रहा है उसकी भी, और इसके बाद वनडे की भी मिलेगी आपको। तो यही बने रहिए, स्पोर्ट्स तक ऐप डाउनलोड कीजिए, और साथ ही एक्सचेंज 22 ऐप आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।